हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक होलिक जेबीजे फैमिली में आपका मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बजट लाइन की थी, आज हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि हमें पता होता है, कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है कि उसके पास जो लिमिटेड इनकम है उसको इस तरीके से खर्च करें ताकि वो उनसे क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। अब क्या है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में क्या है कि हमें पता है कि जो उसकी प्रीफरेंस होता है, टेस्ट होता है, वो चेंज नहीं होता है। जो प्राइस ऑफ टू गुड्स होते हैं वो भी गिवन होते हैं, गिवन मनी इनकम होती है। तो इसमें क्या है, कंज्यूमर जो उसकी गिवन मनी इनकम होते हैं वो दो गुड्स को परचेज करने के लिए वो इस तरीके से परचेज करेगा कि उनसे क्या वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। अब क्या जो जो इनडिफरेंस करा हुआ है उसमें क्या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए क्या कुछ एक अजम्पशंस पे बेस होता है। पहले हम वो अजम्पशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि द कंज्यूमर हैज़ ए गिवन इनडिफरेंस मैप। अब इनडिफरेंस मैप जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, जिसमें क्या है कि दो या दो से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व आ जाते हैं, वो इनडिफरेंस मैप हो जाता है। इनडिफरेंस मैप में क्या होता है, वो एक तरीके से शो करता है कंज्यूमर से स्केल ऑफ प्रीफरेंस फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई। अब इसमें क्या सेकंड इसकी यह है कि जो इनकम है, मनी इनकम है कंज्यूमर की, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है, और वो उस मनी इनकम को क्या दो गुड्स पे परचेज करने के लिए लगाएगा। और एक सेकंड कंडीशन ये है कि जो उसके पास जितनी भी लिमिटेड इनकम है या फिर उसको गिवन इनकम है, वो जो इनकम को कंप्लीट उन्हीं दो गुड्स पे खर्च करेगा। थर्ड इसमें क्या कि सिर्फ दो गुड्स के बारे में बताता है। इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सिर्फ ये हम ये देखेंगे, सिर्फ दो गुड्स होगी, एक्स गुड्स या वाई गुड्स, मतलब गुड्स जो भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ दो गुड्स होती है। अब थर्ड इसमें क्या है कि जो प्राइस ऑफ द गुड्स वो गिवन होते हैं, और उनको वो गिवन होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। इसमें क्या है, कंज्यूमर ये नहीं कर सकता कि वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा हूँ तो आप प्राइस मेरे लिए कम करो, ऐसा कुछ। मतलब एक तरीके से जो कंज्यूमर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, प्राइस ऑलरेडी गिवन होते हैं और कांस्टेंट रहते हैं। इसमें फिर फोर्थ नंबर इस फिफ्थ नंबर पे आता है कि गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल। होमोजीनियस होते, डिविजिबल का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए उसको कुछ एक यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, मतलब क्या वो दो गुड्स को कॉम्बिनेशन में परचेज कर सकता है। ये तो थे कुछ अजम्पशंस। अब हमें ये पता है कि हमें कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि हमें दो गुड्स का उसका ये देखें कि जो दो गुड्स के कौन से कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर चूज करेगा जहाँ पे वो क्या है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सके। और ये देखने के लिए वो कौन सा उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है, हम क्या करेंगे, जो इनडिफरेंस मैप है और जो बजट लाइन है उसको हम एक साथ लेके आएंगे। अब जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में क्या है, ओ एक्स पे क्या है गुड एक्स ले रखी है और ओ वाई पे है गुड वाई ले रखी है। अब हमें क्या है कि जैसे पहले कि सिर्फ दो गुड्स के बारे में बताएगा। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताती है जिसमें क्या है गिवन प्राइस और गिवन इनकम पे कंज्यूमर परचेज कर सकता है। एक तरीके से उसका बजट होता है कि वो इस बजट से बाहर नहीं जा सकता, और बजट से अगर वो कम परचेज करेगा उससे, मतलब अगर जो बजट लाइन से नीचे वाला पॉइंट चूज करे तो वहाँ क्या है वो उसके लिए अफोर्डेबल तो है लेकिन ऑप्टिमम नहीं होता, मतलब उसकी उस पॉइंट पे उनकी क्या उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं होती है। और इन डिफरेंस हमें पता है कि दो गुड्स के उन वेरियस कॉम्बिनेशन को दिखाता है जहाँ पे कंज्यूमर्स क्या है कि वो अपने उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब हम इसमें क्या है डायग्राम में, इसमें क्या है कि इनडिफरेंस मैप, मैप का मैंने क्या बोला था कि आपको कि दो या दो से ज़्यादा इनडिफरेंस कर्व होते हैं। यहाँ पे इनडिफरेंस कितने हैं, इनडिफरेंस कर्व यहाँ पे 5 ले रखे हैं, और पीएल क्या है हमारी बजट लाइन है। तो सबसे पहले कि जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम के लिए एक कंडीशन होती है, वो है कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू एन इनडिफरेंस कर्व, कि जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए इनडिफरेंस कर्व की। अब हम डायग्राम में देखते हैं। अब इसमें क्या है, वैसे तो इसके क्या पॉइंट आर एस क्यू टी और एच 5 पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे क्या एक तरीके से इनडिफरेंस कर्व है वो प्राइस लाइन को टच कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें क्या इनडिफरेंस कर्व में हमें पता है कि जो उसका मेन मोटिव है मैक्सिमम यूटिलिटी करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना है। उसके लिए क्या है कि कंज्यूमर हमेशा हाईएस्ट इनडिफरेंस कर्व की जाता है। तो यहाँ पे आर एस और क्यू और टी एच, सबसे पहले हम जैसे कि आर और एच इनडिफरेंस कर्व लेते हैं। आर और एच पॉइंट पे क्या है, जो फर्स्ट वाला इनडिफरेंस कर्व, वहाँ पे क्या है कि जो कंज्यूमर है वो उसकी बजट में तो है कि वो पी एल पे है कहीं ना कहीं, लेकिन वो क्या है सबसे लोअर इनडिफरेंस कर्व पे, तो इनको चूज नहीं करे, वो इनसे हाईएस्ट पे जाएगा। तो इनसे हाईएस्ट क्या है कि आई सी टू पे क्या होता है इनडिफरेंस, जो सेकंड नंबर है उस पे क्या एस और टी पॉइंट है। यहाँ पे क्या वो नीचे वाले से तो हाईएस्ट इनडिफरेंस कर्व पे है लेकिन वो मैक्सिमम पे नहीं है। क्यों है, क्योंकि क्यू पॉइंट और भी रहता है। तो आई सी थ्री पे क्या है वो क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट पे क्या है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे जो कंडीशन फर्स्ट होती है कि जो प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इनडिफरेंस कर्व, वो फुलफिल हो रही है। अब क्या जैसे कि मेन उसका मोटिव है हाईएस्ट इनडिफरेंस पे जाना, तो हाईएस्ट इनडिफरेंस
IC3 से क्या IS4 भी होता है, IS5, लेकिन इसको उस पर नहीं जा सकता है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, कहीं ना कहीं उसका बजट इनसे अफोर्ड करने के लिए एक तरह से परमिशन नहीं देता है। तो इसके लिए कंज्यूमर वो किसको क्यू पॉइंट को चूज करेगा, जहाँ पर क्या है कि उसको इंडिफरेंस करे और बजट लाइन एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं। पॉइंट पे क्या है, इसको हम एक तो ये तरीके से बोल सकते हो इंडिफरेंस कर्व, वो मतलब प्राइस लाइन टेंजेंट मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। सेकंड इसमें हम ये बोल सकते हैं जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो इक्वल टू होने से स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस क्या, वो इंडिफरेंस कर्व की क्या होती है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें क्या है, जो मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई है वो इक्वल टू होना चाहिए। अब हमें पता है कि जो बजट लाइन होती है उसकी स्लोप क्या होती है, वो जो दो गुड्स के प्राइस होते हैं उनकी रेशियो के बराबर होते हैं, उसमें क्या है पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई आ जाता है, जैसे हम इक्वेशन में देखते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या है कि मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन है वो किसके बराबर है, पी एक्स अपॉन में पी वाई के बराबर है, इक्वल टू। अब क्या है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लेकिन ये सिर्फ एक नेसेसिटी कंडीशन है, इसके बाद में भी एक कंडीशन सेकंड कंडीशन आती है। उसमें क्या है कि इंडिफरेंस कर्व भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि इंडिफरेंस कर्व वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब जब इस डायग्राम में देखते हैं कि ये कन्वेक्स है, क्योंकि कन्वेक्स कब होता है, जब डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसमें डिमिनिश हो रहा है, इसी वजह से कन्वेक्स, और ये सेकंड जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। हम एक ऐसा डायग्राम और भी देख लेते हैं जो क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व जो कन्वेक्स होता है उसकी क्या है, वो एक तरीके से वायलेट कर रहा है उसकी कंडीशन को, जैसे कि हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। इसमें क्या है, डायग्राम में जो इंडिफरेंस कर्व सिर्फ एक ही ले रखा है, यहाँ पे इसमें क्या है जो बजट लाइन है उसको तीन तीन पॉइंट दे रखे हैं, यू टी और के। अब यू पॉइंट है, टी पॉइंट है, वो तो क्या है इसके लिए बजट में तो है, लेकिन वो कहीं वो टेंजेंट नहीं है, सिर्फ एक टी पॉइंट पे क्या है वो कन्वेक्स की जगह है कनकेव शेप आ रही है। कनकेव का मतलब क्या होता है कि जो जो मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारे लिए सुफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये वाला डायग्राम क्या है, एक तरीके से जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को नहीं शो करवाता है। अब क्या है, अब हम सबसे पहले इसकी तो मतलब दो कंडीशन थे, फर्स्ट क्या है कि प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशियो बिटवीन द टू गुड्स एक्स एंड वाई। सेकंड क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब क्या जहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है प्राइस लाइन टच कर रहे हैं वो टेंजेंट होना चाहिए। अब क्या है, हमने इस कुछ ना एक्सेप्शनल केस भी देख लेते हैं कि जहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है जो कन्वेक्स की बजाय अगर किसी अदर शेप में होते हैं तब वो कंज्यूमर किस तरह इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे हम फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं, फर्स्ट डायग्राम में क्या है कि जो कन्वेक्स होने के बजाय इंडिफरेंस कर्व कनकेव में होता है। कनकेव में क्या है, जहाँ पर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कम होने के बजाय बढ़ रही होती है। यहाँ पे क्या है, जैसे अगर डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करता है स्टार्टिंग में, फिर वो नेक्स्ट एक्स की के जो एक्स्ट्रा यूनिट के लिए थोड़ी सी और कम सेक्रीफाइस करता है। मतलब एक तरीके से वो डिमिनिश की फॉर्म में आ रहा है कि स्टार्टिंग में हो सकता है वो 5 यूनिट उसने सेक्रीफाइस की, फिर उसके बाद में उसने 3 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर उसने 2 यूनिट सेक्रीफाइस की। लेकिन जब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या करता है, जिसमें शेप कनकेव में आती है उसमें वो एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट के लिए सिर्फ हो सकता है 1 यूनिट सेक्रीफाइस की स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में उसने 2 की, फिर उसने 3 की, फिर उसने 4 की। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 में क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होने के बजाय इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कन्वेक्स की जगह कनकेव शेप में होता है। अब इस डायग्राम में हमें ये पता है कि कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए कि जो इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन वो टेंजेंट होने चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको इस डायग्राम में देख रहे हैं, अपनी प्राइस लाइन क्या पी एल होती है। अब पी एल में हमें ये पता है कि सिर्फ उसके पास कितने पॉइंट है, पी है, जेड है, क्यू है, एल है, 4 पॉइंट है, लेकिन वो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, हाईएस्ट इंडिफरेंस को चूज करे। तो हाईएस्ट इंडिफरेंस क्या आ रहा है, फिर IC5 आता है, यानी वो क्या पी पॉइंट को चूज करेगा। तो इसमें सिर्फ एक बात ये ध्यान रखने वाली होता है कि जब कनकेव इंडिफरेंस कर्व होता है तो कंज्यूमर होता है वो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक गुड्स के कॉम्बिनेशन को चूज करेगा, चाहे वो एक्स गुड्स के कॉम्बिनेशन को चूज करे चाहे वाई गुड्स के। मतलब क्या वो सिर्फ एक गुड्स का ही कंजप्शन करेगा, एक गुड्स को ही परचेज करेगा, वो कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेगा। चाहे वो हो सकता है सारे के सारे पैसे वो सिर्फ एक्स गुड्स को परचेज करने में लगाए या फिर सारे पैसे वो वाई गुड को परचेज करने में लगाए। अब इसमें क्या है कि जब
नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जब इनडिफरेंस कर्व क्या है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होता है मतलब क्या है, वो उस कंडीशन में होता है जब गुड्स होते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। जब एक गुड्स को दूसरे गुड्स के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, या फिर कोई अदर गुड होते हैं जिसको क्या करते हैं कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हम दोनों के कॉम्बिनेशन लें। अब इसमें क्या है, जैसे इसमें टेंजेंट लाइन, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले ये ध्यान रखें जहाँ पर गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है वहाँ पर जो इनडिफरेंस करा होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। और स्ट्रेट लाइन जहाँ इनडिफरेंस करा होता है वहाँ टेंजेंट जो एक तरीके से हम जो प्राइस लाइन है और इनडिफरेंस करा वो टेंजेंट नहीं हो सकते, वो सिर्फ क्या एक तरीके से रिलेटिव स्लोप देख सकते हैं हम इनडिफरेंस कर्व की। और रिलेटिव जो स्लोप होती है वो हम उस डायरेक्शन में देखेंगे जहाँ पर जो प्राइस लाइन है वो ज़्यादा किसकी तरफ है, कि वो एक्स कमोडिटी की तरफ है या वाई कमोडिटी की तरफ है। और जैसे हम फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे जो प्राइस लाइन है वो किसकी तरफ, वो एक तरीके से वाई की तरफ है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी वो किस दिखा रही है, वो वाई गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी दिखा रही है। और जब हम एक्स की तरफ देखते हैं इसमें क्या सिर्फ ओ एल क्वांटिटी है, और जब हम वाई की देखते हैं ओ पी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, वो ओ पी कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या सिर्फ वो ओनली और ओनली वाई गुड को परचेज करेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, जो प्राइस लाइन है ज़्यादा किसकी शो करा, वो एक्स गुड की ज़्यादा क्वांटिटी शो करा, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या है सिर्फ और सिर्फ एक्स गुड्स की ओ एल क्वांटिटी परचेज करेगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ देखते हैं, मतलब अगर कोई गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है तब एक तरीके से इसका इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमें पता है कि जो कंज्यूमर जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है तो उसमें इनडिफरेंस कर्व होता है, वो राइट एंगल्ड होता है। तो उसमें क्या है, जब हम प्राइस लाइन को एक इस पे मैच करके देख रहे हैं अलग अलग इनडिफरेंस कर्व में, तो इसमें हमेशा कॉर्नर एक तरीके से रिजल्ट आता है। रिजल्ट इन द सेंस कि कॉर्नर कॉम्बिनेशन चूज होगा, जहाँ पर क्या दो गुड्स का क्या है कॉम्बिनेशन चूज किया है। इस डायग्राम में क्या, जैसे सी पॉइंट है, सी पॉइंट के आई से जो इनडिफरेंस कर्व सेकंड है वो प्राइस लाइन के किस पॉइंट को टच करा है, सी पॉइंट को टच करा है। पॉइंट तो आसपास के इसके दो और भी हैं, पर उसमें क्या वो नीचे वाले इनडिफरेंस कर्व पे है। लेकिन कंज्यूमर का मेन मोटिव होता है कि हाईएस्ट इनडिफरेंस कर्व पे जाना, तो इसमें क्या है वो सी पॉइंट को चूज करेगा, और इस पॉइंट पे क्या है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है। तो इसमें मेन इस पे सिर्फ दो बात याद रखने की होती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी होता है जो प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू एन इनडिफरेंस कर्व, और सेकंड क्या होता है कि इनडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। और अगर कनकेव इनडिफरेंस कर्व तो सिर्फ एक गुड्स को परचेज करेगा, और इसी तरह अगर क्या है कि स्ट्रेट लाइन होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं गुड्स, वहाँ भी वो सिर्फ एक एक गुड्स को कंज्यूम करेगा। और जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो हमेशा कॉर्नर रिजल्ट आता है। तो ये तो था आज का हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।